अगर कोई होम लोन, हाउसिंग लोन, मॉर्गेज लोन चल रहा है, किस्त बाउंस मत होने देना। कोशिश करना किस्त बाउंस नहीं होनी चाहिए। एक हो जाए गलती से तो दो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दो तक तो फिर भी राहत है। अगर गलती से 3 किस्त बाउंस हो गई तो अब आपका सरफेसी एक्ट लागू हो जाएगा। ये सरफेसी एक्ट क्या होता है? वैसे सरफांसी एक्ट कहता हूं, क्योंकि फांसी का फंदा है। क्या हो जाता है? जैसे ही 3 किस्तें बाउंस हुई, अब आपने जो प्रॉपर्टी जब्ती रखी हुई थी, बैंक आपसे सारा आउटस्टैंडिंग मांग लेगा, सारा पैसा वापस करो। अबे जो 3 किस्त नहीं दे पा रहा, वो सारा कैसे देगा यार? कोई कानून किसने बनाया? मुझे समझ में नहीं आता। मैं बैंक के अधिकारी से मिला, मैंने भाई एक बात बताओ, 3 किस्त बाउंस होने में आप कौन सा नोटिस देते हो? कहते हम सिंबॉलिक पोजीशन 13(2) का नोटिस देते हैं। मैंने उसमें क्या मांगते हो? कह रहे सारा पैसा मांगते हैं। मैंने दिमाग है? रोटी खाते हो कि गोबर खाते हो? कह रहे क्यों? मैंने जो किस्त तो दे नहीं पा रहा, पूरा पैसा कैसे देगा भाई? कह रहे तो क्या होना चाहिए? मैंने कम से कम ये होना चाहिए, तेरी 3 महीने की बाकी है, 3 महीने का पहले पैसा दे, नहीं तो तेरी जब्ती करेंगे, ताकि उसको डर बैठे। उसको तुम सारा पैसे का मांग लेते हो यार, और जिसका व्यापार बंद हो गया, कोई काम धंधा नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या करेगा? वो प्रेशर में आ जाएगा। तो सरफेसी एक्ट बहुत खतरनाक एक्ट है। फिर भी 13(2) का नोटिस आ जाए तो तुरंत किसी वकील को, हमारी टीम जो है वो फ्री में हेल्प कर देगी, लेकिन आपको डीआरटी में केस जाएगा तो वकील को करना पड़ेगा। डीआरटी में भी कहना नहीं चाहिए, कई वकील साथी भी यहां नाराज हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे वकील भी गड़बड़ कर रहे हैं। सच्चाई बता रहा हूं। बंदा कहां मर रहा है, मतलब मैं बता नहीं सकता बेचारा है? नहीं, एडवोकेट है डीआरटी के, ये तो ईमानदार है। ईमानदार है, वो खुद बताएंगे आपको। वो बता देंगे, उनसे पूछ लेना, अभी मैं मौका दूंगा उनको कि एक्चुअल में एडवोकेट भी गड़बड़ कर रहे हैं। वो मिल जाते हैं बैंक वालों से, क्योंकि बैंक वाले पैसा खिला देते हैं। आप कितना पैसा दोगे? तो कोशिश ये करनी चाहिए अपनी तरफ से किस्त बाउंस नहीं होने देनी। कोई नोटिस आए तो नोटिस को पढ़ना है। कई लोग यहां भी नोटिस लाएंगे, मेरे सामने खोलते हैं। मैंने कितने दिन पहले आया कर 3 महीने, मैंने पढ़ा भी नहीं तुमने? वो देख तो ले फांसी का है कि किसी चीज का है, कहां का है नोटिस? भाई नोटिस पढ़ लिया करो, नोटिस कोई फांसी का फंदा नहीं है। और जब कोई नोटिस कर रहा है, नोटिस भेज रहा है, तो जैसे बैंक नोटिस भेज रहा है, तुम भी नोटिस भेज दो। तुम बैंक कह रहा है तुमने किस्त नहीं भरी, तुम अपना रीजन लिख के दो। क्यों? ताकि कल जब कोर्ट में जाएगा तो बैंक का भी प्रूफ होगा, तो आपका भी प्रूफ होगा। भाई मैंने बैंक को पहले ही बताया था। एक डीआरटी का केस बता रहा हूं भाई साहब, बड़ा बढ़िया केस। व्यक्ति की नौकरी थी, नौकरी छूट गई, कंपनियां बंद हुई बहुत सारी, तो नौकरी छूटी लोगों की। उसने, क्योंकि हमारी वीडियो सुनी थी, उसने क्या करा? उसने बैंक में नौकरी का जब नोटिस आया छोड़ने का, 3 महीने का नोटिस होता ना, नोटिस पीरियड में ही बैंक को नोटिस भी भेज दिया और एक लेटर भी भेज दिया कि जी मेरा ये नौकरी का नोटिस आ गया है, 3 महीने मेरी नौकरी चली जाएगी, 3 महीने बाद मैं किस्त नहीं भर पाऊंगा जब तक मुझे नई नौकरी नहीं मिल जाती। बैंक को पता चल गया कि 3 महीने बाद किस्त तो आनी नहीं इसकी, लेकिन क्योंकि उसका केस ठीक चल रहा था, तो बैंक वाले का फिर लेटर आया कि आपका तो रेगुलर केस चल रहा है, लोन चल रहा है, तो अभी तो आपसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करे। नहीं, आज नहीं है, कल को होगा तेरे को, इसलिए बता रहा हूं। और फिर बैंक भी चला गया लेटर लेके। बैंक ने कहा भाई आप क्या चाहते हो? कह रहे भाई मुझे नहीं पता, 3 महीने में नौकरी मिल जाए, 6 महीने मिल जाए, हो सकता है ना मिले, कम से कम 1 साल का समय दो मुझे। उसने कहा जी 1 साल का तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो हर हफ्ते लेटर लिखता रहा, और सिर्फ बैंक को नहीं लिखा उसने, बैंक के सीनियर मैनेजर को, बैंक के रीजनल मैनेजर को, सब जगह लेटर भेज रहा है। उसको बुला लिया बैंक ने कि भाई क्या चाह रहा है तू, सब जगह कंप्लेंट कर रहा है। भाई सुनोगे नहीं तो क्या करूं, मेरी तो नौकरी चलेगी। बैंक ने कहा चल 6 महीने का समय दे रहे हैं, 6 महीने में तेरी नौकरी लग जाएगी, अगर नहीं लगते तो 6 महीने बाद आ जियो, फिर बता दियो, फिर कुछ कर लेंगे। और उसे 8 महीने का समय मिला। 8 महीने बाद जब नौकरी लग गई तो किस्त भरने लगा। क्यों? क्योंकि वो जागरूक था ना, उसे अधिकार पता था।